गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th। आपका जो अब नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है मनुष्यता। और इसके जो राइटर है मैथिली शरण गुप्त है। जैसा कि आपको खुद पता है कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि की यदि बात करें तो राष्ट्रीय कवि वो व्यक्ति होता है जो कि अपनी कविताओं के माध्यम से देश प्रेम की भावना का संचार करता है। व्यक्तियों के हृदय में देश प्रेम की भावना का जगाना और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचाने का दायित्व जो निभाता है वो राष्ट्रीय कवि माना जाता है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं जो कि राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी जो भक्ति है वो देश की भक्ति है। और यहाँ पे हमने माना है कि उन्होंने अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। आपको जो चैप्टर दिया गया है वो है मनुष्यता। यहाँ पे जैसा कि हमको जानते हैं कि उसका जो शीर्षक है वो ये सब कुछ स्पष्ट करता है कि मनुष्यता अर्थात मनुष्य की भावना, मनुष्य, मानव। और मनुष्य जब भी कहला सकता है जो उसमें मानवीय भावना होती है। सिर्फ मनुष्य के रूप में जन्म लेना मनुष्यता को सिद्ध नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर भाव नहीं है या कह सकते हो कि जिसके हृदय में प्रेम, दया आदि गुण नहीं है तो वो मनुष्य और कभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे कुछ प्रसंग दिए हैं और कुछ उदाहरण दिए हैं। उन प्रसंग और उदाहरणों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया है कि सिर्फ मनुष्य जाति में जन्म लेने से व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। उसे कह सकते हो कि मानवीयता होनी चाहिए और वो व्यक्ति मानवीय गुणों के कारण मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। प्रस्तुत कविता मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ध्यान रखने तथा उनके लिए कुछ करने में समर्थ है। मनुष्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कर सकता है, बशर्ते उसमें से भावना हो। मनुष्य और पशु में ये अंतर आता है कि पशु सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरना जानता है, लेकिन मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों की करने की सामर्थ्य और में समर्थ होता है। वह केवल अपनों लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसे मनुष्यों में इंसानियत के पूरे पूरे लक्षण हैं। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि सिर्फ मनुष्य जाति के रूप में जन्म लेना मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्य में इंसानियत या मानवीयता होनी चाहिए जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग से प्रदर्शित होती है। वे तो उन मनुष्यों को उच्च और महान मानते जिनमें अपने अपने के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों के हित चिंतन की सर्वोपरि चिंता हो। यहाँ पे जैसा कि हमने माना कि सिर्फ व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, अपने पेट भरने की बात करता है तो मनुष्य नहीं है। लेकिन राइटर की बात में कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से कह सकते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को महान माना है जो अपने हित के मुकाबले में दूसरे के हित को सर्वोपरि मानता है, उसकी चिंता वो करता है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी अपने कर्मों से युगों तक लोगों के लिए याद बनकर रहे। यहाँ पे हम जानते हैं कि हर व्यक्ति जिसने धरती पे जन्म लिया है वो एक निश्चित समय बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन वो व्यक्ति मर के भी नहीं मरता जो दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग करता है। या हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अमर होता है वो व्यक्ति अपने कर्मों से अमर होता है और लोग उसके मरने के बाद भी उसको हमेशा जिंदा मानते हैं। उसके हित और उसकी अमरता की निशानी उनकी दुनिया के सामने रहती है और तभी उसकी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जा सकता है, अर्थात अच्छी मृत्यु, ऐसी मृत्यु जिसमें लोगों के हित की बात हो। ऐसे ही मनुष्य की महिमा गान सरस्वती गाती है, धरती माँ और पूरा विश्व करता है। अर्थात बात करें तो सारे संसार में उसको पूजा जाता है। धरती भी अपने आप को धन्य मानती है, साथ में स्वयं सरस्वती माँ उसका गुणगान करती है। उसके लिए कवि ने रंतिदेव, दधीचि, उशीनर, शिरीष और कर्ण आदि महान त्यागियों और दानी पुरुषों का प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जैसा कि इस पाठ के माध्यम से बताया कि जिसके अंदर कह सकते हो कि राजा रंतिदेव का उदाहरण है, दधीची का है, उशीनर का है, साथ में शिवी का है, कर्ण का है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से त्याग और बलिदान और दानवीरता का उदाहरण दिया। जैसे रंतिदेव का उदाहरण है जिन्हें अपने भोजन का थाल अपने दरवाजे पे आए हुए किसी गरीब भिखारी को दे दिया था। दूसरा, दधीची के बारे में हम जानते हैं कि देवता और दानवों के युद्ध में वज्र नामक हथियार बनाने के लिए या कैसो अस्त्र बनाने के लिए उन्होंने अपने हड्डियों का दान किया। राजा शिव थे उशीनर, उन्होंने कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस दिया। और शिव और साथ में जो कर्ण का उदाहरण आता है वो कर्ण का उदाहरण भी इसी प्रकार का है। उसने अपने दान वीरता के नियम का पालन करने के कारण अपने कवच और कुंडल जो कि उसके जीवन के आधार थे उनको भी उन्होंने दान कर दिया। तो ये सब उदाहरण आता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने
कर्मों के माध्यम से लोगों के सामने इस प्रकार का प्रसंग रखा है कि आज वो हमारे सामने वैसे ही प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत हैं। मनुष्य को कुछ मनुष्य को तुच्छ धन के नशे में अभिमान में डूबकर नहीं जीना चाहिए। यहाँ पे मनुष्य बहुत से ऐसा होता है कि जो धन के नशे में चूर हो जाता है और उस पर अभिमान करता है, उसके लिए कभी मना करता है। इससे उसे इस धन को दीन दुखियों और धनहीन की सेवा में लगाना चाहिए। उन कवि का ऐसा विश्वास है कि धन का उपयोग अपने साथ साथ दूसरों के दुख को दूर करने में लगाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य व्यक्ति की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो यहाँ पे जैसा कि मनुष्य का जीवन सार्थक तभी होगा जो लोगों के हित में होगा, उसकी परोपकार की भावना होगी और अपने जीवन का बलिदान करके भी दूसरों के हित चिंतन में वो लगा रहेगा, तब जाके मनुष्यता सिद्ध होती है। बाकी नेक्स्ट।